नमस्ते दोस्तों। जब इंटरनेशनल बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो आमतौर पे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, कैमरास, ड्रोन्स, मिसाइल्स या फिजिकल बैरियर्स जैसे तार या दीवार से। पर क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। हमारे देश की बीएसएफ बॉर्डर्स पे जहरीले सांप और मगरमच्छों को डिप्लॉय करने के बारे में सोच रही है। जी हाँ, ये कोई मूवी थ्रिलर डायलॉग नहीं है, बल्कि मार्च 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएफ सीरियसली ये आइडिया एक्सप्लोर कर रहा है कि बांग्लादेश बॉर्डर पे जहरीले सांप और मगरमच्छ को डिप्लॉय किया जाए। और ये ऑर्डर्स डायरेक्टली होम मिनिस्टर के ऑफिस से आए हैं ताकि बॉर्डर पे बचे हुए गैप्स को कवर किया जा सके। पर बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि नौबत यहाँ तक आई क्यों? आखिर क्यों इतना दूर तक सोचना पड़ा? तो चलिए अनकवर करते हैं इस चीज़ को इस वीडियो में। एक बॉर्डर क्राइसिस जो पहले साइलेंट था लेकिन अभी बहुत शोर मचा रहा है। ये मामला है बांग्लादेश से भारत में इलीगल इमिग्रेशन का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक 2016 में 2 करोड़ से भी ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में रह रहे हैं। और ये मामला सिर्फ भारत के बॉर्डर स्टेट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, गोवा, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। वैसे तो ये इलीगल माइग्रेशन की दास्तान बांग्लादेश के जन्म से भी पुरानी है, जो 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान से भारत में होने लगी। और यही सबसे बड़ी वजह बनी 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध की, जिसमें पाकिस्तान की हार के बाद एक नया देश जन्म लेता है जिसका नाम था बांग्लादेश। 1971 से पहले वाली माइग्रेशन और बाद वाली माइग्रेशन में सिर्फ एक वजह का फर्क था। पहले की वजह तो ये थी कि पाकिस्तान की आर्मी ने बंगला बोलने वाले लोगों का जेनोसाइड शुरू कर दिया था। और बांग्लादेश बनने के बाद जो माइग्रेशन होने लगी उसकी वजह ज़्यादातर माली हालत थी या फिर माइनॉरिटी का प्रोसिक्यूशन था। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि कोई अपनी जान जोखिम में डाल के एक इलीगल बॉर्डर क्रॉस क्यों करेगा? इसका जवाब दो शब्दों में है, पुश और पुल। बांग्लादेश से पुश एक सर्वाइवल का मामला है। वहाँ 80% से ज़्यादा लोगों की फार्म होल्डिंग इतनी छोटी है कि उससे परिवार का पेट भी नहीं भरा जा सकता। और माली हालत के अलावा वहाँ की जियो लोकेशन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। वहाँ की लोकेशन ऐसी होने की वजह से वहाँ पे फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जो लोगों को मजबूर कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और सिर्फ फ्लड्स ही नहीं, माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन भी एक बहुत बड़ी वजह है इस माइग्रेशन का। 1964 से लेके आज तक लगभग 80 लाख हिंदू वहाँ के सेंसस से गायब भी हो चुके हैं, जो माना जाता है बांग्लादेश से अपनी जान बचाने के लिए भारत में आ चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, जो बाद में चल के वेस्टर्न प्रॉपर्टी एक्ट बना, वो है। इस एक्ट के तहत बहुत सारे लोगों से धर्म के आधार पे उनकी प्रॉपर्टीज छीन ली जाती हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए भारत में आ जाते हैं। और जैसे ही बांग्लादेश में ये पुश काम करता है, वैसे ही भारत में एक पुल काम करता है, जहाँ पे घर और खेत कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करने के लिए सस्ती और अनस्किल्ड लेबर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। लेबर की यही डिमांड एक पुल की तरह काम करती है। लेकिन इन सब वजह के अलावा एक सबसे खतरनाक वजह भी है, जो है सिक्योरिटी। भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये बात बार बार फ्लैग की है कि अलकायदा से लिंक अंसरुल्लाह बंगला टीम और हुजीबी के स्लीपर सेल्स और आईएसआईएस इसी बॉर्डर्स का सहारा लेके वहाँ पे प्लांट किए जाते हैं। और इसी के चलते एनआईए के मल्टी स्टेट्स ऑपरेशंस में कुछ ऐसे मॉड्यूल्स पकड़े गए हैं जो ये बात बिल्कुल साफ कर देते हैं कि ये माइग्रेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक डेस्परेशन नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड सिक्योरिटी थ्रेट है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े लेवल पे इतनी माइग्रेशन होती कैसे है? भारत अपना सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, जो 4096 किलोमीटर्स का है। वहाँ पे गैप सिर्फ यही नहीं है कि वहाँ की फेंसिंग आधी अधूरी है, बल्कि कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं जो वहाँ पे हज़ारों गैप्स छोड़ देते हैं। और इन्हीं नेचुरल गैप्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल असम की डुबरी का ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव है, जो समय समय पर बदलता रहता है और इम्पॉसिबल कर देता है कोई मार्कर्स लगाना। और तो और वहाँ के चारे के खेत और शिफ्टिंग रिवर आइलैंड्स ऐसे हैं जो कुछ टाइम तो इंडिया में होते हैं और कुछ टाइम बांग्लादेश में, जो मैप से मैनेज करना इम्पॉसिबल है। और इन्हीं इम्पॉसिबिलिटीज के चलते एक बहुत बड़ी इलीगल क्रॉसिंग की इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। माना जाता है कि वहाँ के कुछ दलाल 30,000 से लेके 50,000 बांग्लादेशी टका लेते हैं एक इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग का। और इन्हीं दलालों को खुफिया रास्ते और गार्ड का पता रहता है जहाँ पे बीएसएफ की बहुत ही कम सिक्योरिटी पेट्रोलिंग होती है। और एक बार जो बॉर्डर क्रॉस कर लेता है उसको डिटेक्ट करना इतना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि दोनों तरफ सेम भाषा, सेम कपड़े और सेम चेहरे हैं। और ये मामला अगर सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन का रहता तो बहुत छोटा रहता, लेकिन ये ग्राफ डायरेक्टली कनेक्टेड है क्राइम के ग्राफ से। जैसे ही इलीगल इमिग्रेशन का ग्राफ बढ़ता है वैसे क्राइम का ग्राफ भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है।
और ये क्राइम्स छोटे क्राइम्स जैसे चोरी या मारपीट से लेके बहुत बड़े क्राइम जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और आर्म्स की स्मगलिंग, फर्जी करेंसी तक चले जाते हैं। और एनसीआरबी की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश नेशनल्स इंडिया में कन्विक्ट हुए फॉरेन नेशनल्स की लिस्ट में टॉप पे आते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही शॉकिंग केस की रेफरेंस देना चाहूँगा। जनवरी 2025 में सैफ अली खान के घर में एक घुसपैठिए ने घुस के बार बार उन पे छुरी से हमला किया, और इस हमलावर का नाम था मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एक इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट जो विजय दास के फेक नाम से इंडिया में रह रहा था। और इसी इंसिडेंट के कुछ हफ्तों बाद दिल्ली पुलिस ने एक मैसिव सिंडिकेट को ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते पकड़ा, जो लोगों को फेक आधार कार्ड और पासपोर्ट्स दे रहे थे। और ये सिंडिकेट सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही नहीं, बल्कि ड्रग्स और आर्म्स और फेक करेंसी को भी इंडिया में लेके आते हैं। इस सिंडिकेट के पकड़े जाने के बाद गुजरात गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसमें पकड़े गए कुछ लोग अलकायदा से डायरेक्टली लिंक थे। और इस इलीगल इमिग्रेशन का असर सिर्फ क्राइम तक ही नहीं दिखता, बल्कि इससे भी ज़्यादा डीपर है। सबसे पहला इसमें आता है डेमोग्राफिक शिफ्ट्स का। और इन्हीं डेमोग्राफिक चेंजेस के चलते असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 1951 से 24% से बढ़ के 2011 में 40% पे आ गया है, जो एक नेचुरल पॉपुलेशन के ग्रोथ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। त्रिपुरा और असम के ट्राइब्स को एक डर है कि वो एक दिन अपनी ही ज़मीन में एक माइनॉरिटी बन जाएंगे। और ये सिर्फ एक डर ही नहीं, एक असलियत है जिसका प्रूफ समय समय पर एथनिक क्लैशेस देते रहते हैं। और कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ की लोकल फार्मर्स की ज़मीन पे भी कब्जा कर लेते हैं, और फेक डॉक्यूमेंट्स के सहारे वहाँ की हेल्थ केयर और इकोनॉमिक बेनिफिट्स का भी फ़ायदा ले लेते हैं। वही स्कीम जिसका फ़ायदा एक भारतीय को मिलना चाहिए था, उसका फ़ायदा एक इलीगल इमिग्रेंट ले जाता है। तो आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो भारत को अपना बॉर्डर फुली सिक्योर करना पड़ेगा। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की, यहाँ का बॉर्डर इतना ट्रिकी है कि यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास, ड्रोन्स, फेंसिंग, ये सब आधा ही गैप कवर कर पाते हैं। तो आधा गैप कवर करने के लिए यहाँ पे जहरीले सांपों और मगरमच्छों का ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन इससे तो सिर्फ हम फ्यूचर में होने वाली माइग्रेशन को ही रोक सकते हैं, उनका क्या जो ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा एक क्लियर डायरेक्शन में, जो कि काम करेगा डिटेक्ट, डिटेन और डेपोटेशन पे। लेकिन यहाँ पे डिटेक्शन जितनी चैलेंजिंग है, उससे ज़्यादा चैलेंजिंग है डेपोटेशन, क्योंकि हमारी बांग्लादेश के साथ कोई डेपोटेशन ट्रीटी साइन नहीं है। इसीलिए डिटेन किए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स को भी हम बांग्लादेश में डिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की सरकार उनको अपना मानने से इनकार कर देती है। तो यहाँ पे आखिर काम क्या करता है? यहाँ पे काम करता है पुश बैक। तो पुशबैक आखिर काम कैसे करता है? जब कोई भी बांग्लादेशी डिटेक्ट होता है, तो उसको डिटेन करके बॉर्डर्स के आसपास की स्टेट्स में लाया जाता है, और जहाँ पे उनको बीएसएफ को हैंड ओवर कर दिया जाता है, और बीएसएफ उनको फोर्सफुली बांग्लादेश में दोबारा एंटर करवा देती है। और इसी पुशबैक को बीबीसी और ह्यूमन राइट्स ने फेक स्टोरीज के साथ क्रिटिसाइज किया है, जिसको कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इसी पुशबैक को लास्ट ईयर बहुत रफ्तार मिलती है जब असम में इमिग्रेशन एक्ट 1950 को रिवाइव किया जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिसी डिबेट है, तो ऐसा नहीं है। 2026 की वेस्ट बंगाल इलेक्शन का एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड बन चुका है। 2026 की इस वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में दोनों बड़ी पार्टीज टीएमसी और बीजेपी इस पे बहुत अलग अलग विचार रखती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीएमसी की, जो अभी प्रेजेंट डेट में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट चलाती है। उनके मुताबिक ये सब एक लेजिटिमेट वोटर्स हैं, जिनको सिर्फ टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो टीएमसी को वोट करते हैं। और इसी टारगेट के चलते उनको बांग्लादेश में पुश बैक किया जा रहा है, या तो उनकी वोट्स काटी जा रही है। हाल ही में आए टीएमसी के मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग वो इन इलीगल माइग्रेंट्स को, जिनको वो इलीगल माइग्रेंट्स मानते भी नहीं है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने और उनको सोशल वेलफेयर देने की बात करते हैं। और बीजेपी के मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग अगर बीजेपी इस बार अपनी गवर्नमेंट बनाती है, तो वो इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखेगी। और बीजेपी ने मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि वो डिटेक्ट, डिपोर्ट और डिलीट की पॉलिसी कंटिन्यू रखेंगे, और गवर्नमेंट बनने के 6 महीने के अंदर अंदर यूजीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लेके आएंगे, जिसके ज़रिए कि बंगाल की डेमोग्राफी को बचाया जा सके। तो ऐसे एक पार्टी तो बिल्कुल क्रैकडाउन की बात करती है, और दूसरी पार्टी उनके प्रोटेक्शन और कंटिन्यूटी की बात करती है। दोनों विजन्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं, और इन्हीं ऑपोजिट विजन्स के बीच में खड़े हैं वेस्ट बंगाल के लोग। देखते हैं इस बार क्या होता है। जय हिंद।